नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने के बाद भी एक्स वापस आता है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपके एक्स से आपकी लड़ाई हो चुकी है। ब्रेकअप के बाद आपने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा उससे लड़ाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा जम के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट किया है। तो क्या ऐसे केस में भी वो इंसान वापस आ सकता है? क्योंकि वो इंसान आपका एक्स पार्टनर एक ही बहाना दे रहा है कि तुमने मुझसे लड़ाइयाँ की, तुमने मुझे बहुत बुरा भला कहा, तुमने मुझसे ठीक से बिहेव नहीं किया। सिर्फ यही एक रीज़न है कि मैं वापस नहीं आऊँगी या फिर आऊँगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लड़ाइयाँ क्यों करते हो एक्स से? एक्स ने बोल दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये बात आपको बहुत तेज़ी से लग गई, ये बात आपके दिल पे लग जाती है, आप इमोशनली ब्रोक हो जाते हो, आप टूट जाते हो। फिर आप रिक्वेस्ट करने लग जाते हो, रिक्वेस्ट करके भी काम नहीं बनता है तो फिर आप पावर का यूज़ करते हो, आप उस इंसान को उल्टा सीधा बोलते हो, लड़ाई झगड़े करते हो। और उस इंसान को तो रुकना होता नहीं, आपके साथ रहना होता नहीं, तो उस इंसान को जाना होता है, फाइनली वो चला जाता है। फिर ऐसे केस में आप अकेले होते हो, आप सोचते हो कि भाई अब क्या ऐसे केस में भी वो इंसान वापस आएगा, क्योंकि आप लड़ तो लेते हो उस समय अपने सेटिस्फिकेशन के लिए, लेकिन बाद में आपको गिल्ट फील होता है, आपको बुरा लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बचाना है, वो तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आपसे हो जाता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे केस में क्या होता है, क्या फिर भी एक्स वापस आ सकता है सारी आपकी कमियों को भूल के? पहली बात कि आप अगर अपने एक्स पार्टनर से रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, ज़िद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इंसान अभी ब्रेन वॉश है, वो अभी नहीं रुकने वाला फ़िलहाल। वो इंसान जा रहा है, उसको जाने दीजिए। आप उसकी ज़िंदगी में रहेंगे तो भी उसको रोक नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि वो इंसान भूल रहा है, हम छोड़ देंगे तो और ज़्यादा भूल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी मेमोरीज़ आपके पास है उतनी मेमोरीज़ उनके पास भी हैं। ठीक है, कोई भी इंसान किसी को नहीं भूलता, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कोई किसी को नहीं भूलता। आप पहले से हो जाइए, आप अपना कॉन्फिडेंस रीस्टोर कर लीजिए। सबसे तेज़ जो रीअट्रैक्ट होगा वो आपका एक्स पार्टनर ही होगा। ठीक है, ये तो रही ये बात। सवाल क्या था? सवाल ये था कि भैया हमने उससे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा उसको उल्टा सीधा बोल दिया है ब्रेकअप के टाइम पे। क्या अब भी पॉसिबल है? और उस इंसान को तो बहाना मिल गया हमारे एक्स पार्टनर को कि तुम देखो बदतमीज़ हो, तुम ठीक से बिहेव नहीं करते हो, इस वजह से वो ब्रेकअप कर रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है। उस इंसान को आपके साथ बनानी ही नहीं है, उस इंसान को आपके साथ चलाना ही नहीं है, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी है। आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते उसकी नज़रों में। आप अभी खुद को नहीं पसंद करते हो, क्योंकि आप भयंकर तरीके से इमोशनल हो चुके हो। ब्रेकअप होने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में बस एक ही धुन लगी हुई है, किसी भी तरह करके मेरा जो एक्स पार्टनर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए और मेरी ज़िंदगी संवर जाए। ऐसा आपको लगता है, आपको एक्स पार्टनर ज़िंदगी में आ जाएगा तो आपके जितने दुख दर्द हैं, जितना भी आप सफ़र कर रहे हो, जितना भी आपको पेन है, सब कुछ सही हो जाएगा। बट मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कमी आपको महसूस हो रही है आपकी खुद की है। ठीक है, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस की कमी, इसीलिए आपको दूसरे की कमी महसूस हो रही है। अगर आप अपने आप पे वर्क करते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, तो आपको किसी की कमी महसूस नहीं होगी। आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, दिन भर सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, जो आपके दिमाग में एक्स की बातें चल रही हैं, ये बातें चलना बंद होंगी। ठीक है, और यहाँ कुछ भी तुरंत नहीं होने वाला है, हर चीज़ में समय लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है मेरे दोस्त। तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ जो सबसे दूसरी बड़ी चीज़ है, आपको बिलीफ रखना पड़ेगा। हाँ भैया, हम अपने एक्स पार्टनर को वापस ले आएंगे। वो आएगा कैसे नहीं? आप क्या करते हो कि आप कोई अप्लाई करते हो साइकोलॉजी, जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हो और 10 दिन वेट करते हो। 10 दिन बाद उसका कोई रिस्पांस नहीं आता, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप अपने अंदर आप मना लेते हो कि भाई एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा। ये आपके अंदर बिलीफ कैसे आया कि एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा? ये बिलीफ इसी से आया कि ब्रेकअप होने के बाद आपने 50 बार उस इंसान से रिक्वेस्ट की, अपने एक्स पार्टनर से, कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, और उसने हर बार आपको मना किया। तो ये आपके दिमाग में बैठ गया कि भैया मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने उसको डांटा, मैंने अपने फ्रेंड से कहवाया, मैंने फैमिली से कहवाया। ठीक है, लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने को तैयार नहीं है, उससे रिलेशनशिप के नाम से ही नफ़रत हो गई है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है, उस इंसान की सिचुएशन समझिए, आप अपनी सिचुएशन समझिए। आप समझिए जितने भयंकर तरीके से आपको चाहिए उतने भयंकर तरीके से उस इंसान को नहीं चाहिए। अभी मैं आपसे सवाल पूछने लगूँ, क्या भाई इतना ज़रूरी क्या है रिलेशनशिप, क्यों नहीं रह पा रहे हो उसके बिना, तो आपके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। आपको सिर्फ यही लग रहा है कि किसी भी तरह करके एक्स वापस आ जाए, क्योंकि आपको पेन हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप रह नहीं पा रहे बिना रिलेशनशिप के, क्योंकि आपको जो मेमोरीज़ हैं वो परेशान कर रही है। कभी भी वो इंसान आपको परेशान नहीं करता है, वो मेमोरीज़ आपको परेशान करती हैं जो आपने उसके साथ बिताए होते हैं। आप जिस सिटी में रहते हो, सिटी की जगह आप रिलेट करते होगे, आपको लगता होगा अरे हमारा रिलेशनशिप था, अब नहीं रहा है, यहाँ पे हमने कितना सारा टाइम स्पेंड किया था। या फिर आप कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे होंगे, सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे, उस सब चीज़ों को रिलेट कर लेंगे। या फिर कोई आपकी जाने में लव मैरिज हो रही होगी तो आप उससे रिलेट कर लोगे। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। उस इंसान ने आपको मना कर दिया कि भैया देखो हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये बात आपके दिल पे लग गई है और आप भयंकर तरीके से डर चुके हैं कि भैया हम कैसे बिताएंगे, कैसे काटेंगे अपनी ज़िंदगी, अब बिना रिलेशनशिप के बिना कैसे सब कुछ चलेगा।
तो आप ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि भाई अगला एक्स पार्टनर जो है हमको 2 गालियाँ दे दे लेकिन हमारे साथ रहे, हमसे बात करना ना छोड़े। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कमी आपके अंदर 50% कमी उसकी इतनी है कि वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है। 50% आपकी है क्योंकि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपका कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इसी वजह से कम हुआ क्योंकि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया, अगले इंसान की जायज़ बातें मानी, इस वजह से आपने खुद को ही खो दिया। ये गलती सबसे होती है, मैक्सिमम लोगों से होती है, तो इसको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, इस पर पछताने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाता है, सबके ईगो टूटते हैं, रिलेशनशिप में एक्स वापस आ जाते हैं, बट लेकिन आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए और इस चीज़ के लिए आपको खुद पे एफर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक्स वापस चाहिए तो सुनने में बहुत अच्छा एक्स वापस आ जाता है, लेकिन उसके बराबर की मेहनत करनी होगी, ठीक है। आपका कैसा भी ब्रेकअप हुआ हो, कितना भी आपने कॉम्प्लिकेट किया हो, कुछ भी किया हो, हर केस में एक्स वापस आ जाता है। मुझे लगातार इस पे क्वेश्चंस आते थे कि सर इस पे वीडियो बनाओ कि मतलब एक्स किस केस में वापस आता है, मैंने यहाँ कॉम्प्लिकेट किया, मैंने वहाँ कॉम्प्लिकेट किया। कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, वो इंसान जब एक बार आपके साथ रिलेशनशिप में था तो दोबारा भी आ सकता है। आप क्या करते हो, आप चेंज हो जाते हो। आप अभी अपने आप को देखो, आप खुद अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई दूसरा इंसान आपको पसंद करे। जब आप अपनी खुद इज्जत नहीं कर रहे हो तो कोई दूसरा इंसान आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा। पहली बात, आप वो इंसान ही नहीं रह गए हो जिस इंसान को आपके एक्स पार्टनर ने प्यार किया था। आप डिफरेंट पर्सनैलिटी बन चुके हो, आप चेंज हो चुके हो। अब ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं। देखिए, आपको भी लग रहा होगा कि आपको कोई कितना भी परेशान कर ले, आपका एक्स पार्टनर, ठीक है, आप उससे ब्रेकअप नहीं करोगे, ये आपको भी लग रहा है क्योंकि उसके एक एक मैसेज की आपके पास वैल्यू है, क्योंकि उसके मैसेजेस और कॉल आपके पास आते नहीं, लेकिन आपका 500 मैसेजेस और 50 कॉलें उसकी फ़ोन में हमेशा पड़ी रहती हैं। तो एक्स पार्टनर को बस ये लगता है आप कहीं गए नहीं हो। जो चीज़ आपके एक्स पार्टनर को आप हासिल हो, लेकिन आपको आपका एक्स पार्टनर नहीं हासिल है, इस वजह से आपको उसकी कमी महसूस होती है। एक्स पार्टनर को आपकी कमी महसूस नहीं होती, उसे तो लगता ही नहीं है कि आप कहीं गए भी हो। आप मना भी कर सकते हो, अगर उससे बात करने का मन होगा वो अभी कॉल कर देगा, आप ये वीडियो छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। तो आपका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आपको वो इंसान चाहेगा तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले अपना कंट्रोल तो आपको अपने हाथ में लेना है, किसी के बस में नहीं रहना है। आप अगर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ से नहीं ऑफर करोगे तो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं टिकने वाला है। आप अपने एक्स पार्टनर की ज़िंदगी में टिके हुए हो, आपके पास कईयों रीज़न है मेरे दोस्त। सबसे पहला रीज़न है कि उसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, उसके साथ आपको रिलेशनशिप में रहना है, आपको लगता है उसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, वो परफेक्ट सोलमेट पार्टनर है, या कोई मिलेगा भी तो उससे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको वो कंपैटिबिलिटी बैठाने में जो आपके एग्जिस्टिंग एक्स पार्टनर के साथ है। तो ये दुनिया भर के फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप रुके हुए। ये 5 पॉइंट मैंने गिनाए, ये 5 कम से कम अट्रैक्टिंग फैक्टर आपके एक्स के अंदर हैं, इस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यही चीज़ें तो आपको रोक रही हैं, मेमोरीज ही तो आपको रोक रही हैं। आपको वो मेमोरीज चाहिए, वो इंसान भी नहीं चाहिए, आपको वो मोमेंट्स जो है, मेमोरीज दोबारा रीलिव करनी, दोबारा जीनी है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आप उस इंसान को नहीं मिस करते हो, आप उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे जहाँ तक अपने आप को आप सही करोगे, जितना बढ़िया अपने आप को करोगे, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, उतना आपको खुद समझ में आएगा आगे क्या करना है। आपने सिर्फ अपने एक्स पार्टनर को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू ऊँची कर दी, इसीलिए आपको वो असंभव सा लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आप उससे रिक्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाइए। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आई बटन में भी इसका लिंक है, आप देख सकते हो। और नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने ऊपर काम करके खुद को बेटर बनाना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी आपको तीसरा काम नहीं करना है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा तो आपको याद आना बंद हो जाएगी, जब याद आना बंद हो जाएगी तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, फिर आपको खुद समझ में आएगा आगे करना क्या है। फिर आपको खुद लगेगा यार मैं इस इंसान के पीछे भागता था, या फिर मैं इस इंसान के पीछे भागती थी। तो आपको अभी सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, आपको खुद अभी प्यार की ज़रूरत है मेरे दोस्त। अभी आप किसी को प्यार करने के लायक नहीं हो, तो मेरे दोस्त अभी आप किसी को प्यार करने की हालत में नहीं हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे खुद को सही करना है। फिर से वापस मुद्दे पे आते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेट आपने ब्रेकअप के बाद रिलेशनशिप को किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपना पुराना खोया हुआ कॉन्फिडेंस ले आते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, तो भाई एक्स को आना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट हुआ वो एक्स रीअट्रैक्ट हुआ, क्योंकि भयंकर तरीके से उसको आपकी याद आने लगेगी, और उसको एक बार याद आने लग गई तो फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर बस बैठ के देखना ही है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले थोड़ा सा कठिन रास्ता आता है अपने आप को बेटर करने का, क्योंकि इसमें ढेर सारा बिलीफ चाहिए होता है और ढेर सारा पेशेंस चाहिए होता है। अपने पसंद का एक काम ज़रूर करें डेली, जो करके आपको अच्छा लगता हो, जो करके आपको खुशी मिलती हो। इससे आपको वर्थफुल फील होगा, आपको बढ़िया फील होगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। हर चीज़ धीरे धीरे होगी, ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं होगा, रातों रात कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए।
तो आपका एक्स बिल्कुल ज़रूर से रीअट्रैक्ट होगा, आपका उस एक्स पार्टनर को आपकी ज़िंदगी में वापस आना ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में से इतना ही।